सोलर की दुनिया के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है जिसका नाम है HJT टेक्नोलॉजी। ये हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी आपकी टॉपकॉन और मोनोपक टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है कि डबल गिलास के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो एफिशिएंसी है। अगर हम प्लेट्स की कंपैरिजन करें टॉपकॉन, पर्क और HJT के दरमियान, तो HJT की टेक्नोलॉजी 26.7% नोट की गई है, जबकि बाकी टेक्नोलॉजीज में 20 से 25% के दरमियान लाई करती है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो फैक्टर आ जाता है कि इसकी लाइफ स्पैन कितना है, कितने अरसे तक इसकी लाइफ रहेगी। उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो इसको एज मिलता है HJT टेक्नोलॉजी को, वो है इसकी लाइफ, जो कि 30 इयर्स प्लस देखी गई है, जबकि बाकी प्लेट्स की लाइफ स्पैन 20 से 25 इयर्स तक देखा गया है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट ऑल कि हमारे मुल्क के अंदर जिन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां ओवर टेम्परेचर की वजह से एफिशिएंसी भी कुछ प्लेट्स की कम हो जाती है, जैसे कि मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी में देखा गया, इवन मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई, जबकि टॉपकॉन के अंदर और जो पोली टेक्नोलॉजी थी उसमें ये वाली प्रॉब्लम कम देखी गई। अब अगर हम HJT टेक्नोलॉजी को कंपैरिजन करें इन दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ, तो हमें एक चीज क्लियरिफाई होती है कि HJT टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस ओवर द टेम्परेचर भी सबसे अच्छी देखी गई है, इवन 95% बेटर देखी गई है बाकी प्लेट्स की निस्बत, जिसमें 85% और समथिंग एल्स देखी गई है। अब जो लास्ट चीज है, जो हम इस चीज को साइज वाइज देखते हैं, अगर हम बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ देखते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को किस तरह कंपैरिजन किया जा सकता है, वो है इसका साइज। HJT टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट 620 वॉट से लेकर 750 वॉट तक की प्लेट्स दिखा रही है, जबकि इस साइज की प्लेट्स पहले अवेलेबल नहीं थी, और इसमें मैक्सिमम जो आई हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में वो 710 तक लाई गई हैं। अब लास्ट सवाल ये आता है लोगों का, ये बताए कि HJT टेक्नोलॉजी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी कंपनीज इसके अंदर R&D कर रही हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उनमें कौन कौन सी कंपनीज वर्कआउट कर रही हैं। तो हम सबसे पहले नाम लेंगे कैनेडियन का लॉन्जी, इसमें R&D वर्क कर रही है। इसके साथ साथ हेवल एक कंपनी है चाइनीज की, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पैनासोनिक जापान की कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। इसी तरह बहुत सारी और भी कंपनीज, नेदरलैंड की कुछ कंपनीज काम कर रही हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो HJT टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन बना भी रही हैं और एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल होती चली जा रही हैं। सो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब अब से ऑनवर्ड जब भी आप लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो HJT टेक्नोलॉजी की प्लेट्स लेनी है, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। थैंक यू।